वेलकम ऑन डिटेल स्टडी एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम क्लास 9 गणित मंजरी। नया सिलेबस आ गया है, नई बुक आ गई है फ्रेंड्स, तो वीडियो स्किप मत करना क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन यहाँ मिलेंगे आपको बिल्कुल क्लियरली और इजी मेथड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। हमें ये एक रूम का डायग्राम, रूम का फिगर दिया गया है जिसमें रियांश के रूम में ये बेड है, इधर एक टेबल लैंप है, इधर एक वार्डरोब है, इधर एक अटैच बाथरूम भी दिखाया गया है। इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो सिंपली हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनका आंसर हम देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें कहा गया है प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8 एंड 9 कोऑर्डिनेट है, 11 एंड 9 है, और थर्ड कोऑर्डिनेट है 11 एंड 7। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। आगे कहता है वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, इस टेबल का फोर्थ फुट कहाँ आएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसके जो 3 फुट है उनकी लोकेशन यहाँ पर कहाँ है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा x का कोऑर्डिनेट है और ये हमारा y का। तो x एक्सिस हमारा ये है यहाँ से, ठीक है, नीचे, और y एक्सिस हमारा ये ऊपर है इस तरह से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमें देखना है फ्रेंड कि 8 कहाँ मिलेगा। तो दिस इज द 8, दिस पॉइंट इज 8 एंड 9 जो है वो कहाँ है, 9 है यहाँ पर, ये जो 9 है, और यहाँ है 8। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि इसमें भी रेड पेन से ही डॉट किया गया है। तो रेड पेन से जब हम कर रहे हैं तो क्लियर आ नहीं पा रहा है, तो ब्लैक ले लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ। ये पॉइंट हमारा आ गया है और ये हमारा फर्स्ट फीट ऑफ द टेबल है, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो है 8 एंड ये हमारा यहाँ 8 है, तो यहाँ 9 होगा। देखिए 6 7 8 9, तो ये हमारा यहाँ 8 है, यहाँ 9 होगा क्योंकि y का कोऑर्डिनेट हमारा 9 गिवन है। तो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारा 8 पॉइंट हमें मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ हम लिखेंगे 8 एंड 9। चलिए सेकंड पॉइंट हमारा 11 एंड 9। तो 11 कहाँ है, 11 यहाँ है, ये 11 हो गया। अब फिर से 9 लेना है, 9 यानी कि इसी पॉइंट की उसमें रहेगा ये, क्योंकि 9 की ही लाइन है ये, और 11 हमारा यहाँ है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ आ गया और इसके कोऑर्डिनेट्स है 11 एंड 9। चलिए नेक्स्ट फिट जो है वो 11 और 7 पर है। 11 लेना है हमने x का और 7 लेना है हमने y एक्सिस का। तो y एक्सिस का ये है, यहाँ पे ये 7 है, ठीक है, और नीचे से ये हमारा 11 वाला कोऑर्डिनेट है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ मिल गए, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया हमारा 11 एंड 7। ठीक है, अब वो कहता है कि इसका फोर्थ फिट कहाँ होगा। तो देखिए ये एक रेक्टेंगुलर टेबल अगर हम ड्रॉ करें इसे, अगर हम देखिए, मैं डॉटेड लाइन के थ्रू इसे मिला देती हूँ। ये देखिए, ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया इसका। तो फोर्थ कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा क्योंकि एक रेक्टेंगुलर टेबल ड्रॉ होगी इस तरह से। ये एक थोड़ा सा मेरा लाइन टेढ़ा हो गया यहाँ पर, ये एक रेक्टेंगुलर टेबल जो है वो ड्रॉ होगी, इस लाइन पर स्ट्रेट आएगी। तो ये बताना है, ठीक है, ये पॉइंट हमें जो नया है इसके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, अभी तक तो हमने क्वेश्चन को ही समझा था। ये सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट है। फोर्थ फुट ऑफ टेबल इज, ये कोऑर्डिनेट देखिए, अब x के लिए ये लाइन के लिए हम नीचे आएंगे तो ये है 8, यहाँ पर क्या है 8, और y के लिए हम देखेंगे तो ये है 7। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 8 एंड 7। तो x के कोऑर्डिनेट, इस फिट के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, यानी कि ये अगला फिट जो फोर्थ फिट जो है वो यहाँ होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल।
जो ये टेबल यहाँ पर सेटल की गई है, क्या ये गुड्स मतलब इस रूम के अकॉर्डिंग क्या ये सही रखी गई है यहाँ पे, एक्चुअल में ये पूछना चाहता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, देखिए अगर आप यस लिखते हैं तो भी आपको रीजन देना होगा, नो लिखते हैं तो रीजन आपको दोनों ही सिचुएशन में बताना होगा, और यस और नो दोनों ही आंसर इसके हो सकते हैं। तो चलिए हम यस लिख देते हैं, यस। इसका रीजन होगा बिकॉज इट इज द वेल सेटल इन द रूम, ठीक है, बिकॉज इट इज वेल प्लेस्ड भी लिख सकते हैं, वेल प्लेस्ड इन द रूम, ये रूम में अच्छे से सेट हो गई है। दूसरा हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एक और भी रीजन दे सकते हैं, इट इज द बेस्ट यूज ऑफ द कॉर्नर, इट इज द बेस्ट यूज ऑफ द कॉर्नर, आप ये भी रीजन दे सकते हो। थर्ड एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, इट इज नॉट ब्लॉक द डोर, ठीक है, डोर के सामने ये मतलब नहीं है, डोर को ब्लॉक नहीं कर रही है, तो एक्स वाई जेड आप कोई भी रीजन इसमें दे सकते हो। तो चलिए थर्ड पार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 जो हमें पूछा गया है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, इस टेबल की जो विड्थ है वो क्या है, विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है, और लेंथ भी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेबल एंड विड्थ ऑफ द टेबल। तो हम यहाँ लिखेंगे विड्थ ऑफ द टेबल। तो विड्थ के देखिए लिए हमें जो कोऑर्डिनेट देखने हैं, यहाँ पे 8 और 9 है, यहाँ पर 11 और 9 है, ठीक है, यहाँ 8 और 7 है, और यहाँ 11 और 7 है। तो इधर देखिए हमें जब ये लेंथ लेनी है, ये हमारी क्या है, लेंथ। तो लेंथ के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो हमें देखना है 9, ये हमारा यहाँ पर 7 है। जब हम इसकी विड्थ ले रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमें विड्थ के ही कोऑर्डिनेट देखने हैं। यहाँ पे देखिए विड्थ के यानी कि वाई के कोऑर्डिनेट, यहाँ पर देखिए आप, ये वाई के लिए है 9 और 7, और यहाँ पर भी 9 और 7, ठीक है। तो ऐसे इसकी क्या निकलेगी, विड्थ निकलेगी, ये इसकी विड्थ है। तो विड्थ ऑफ द टेबल के लिए हम 9 माइनस 7 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। अब इसकी हम लेंथ लेंगे, लेंथ ऑफ टेबल, टेबल की लेंथ लेने के लिए हमें जो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं वो एक्स के लेने हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में 11 और 8 है, यहाँ पर देखिए ये इसकी लेंथ होगी, ये लेंथ होगी इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 11 और 8, 11 और 8, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 यूनिट। ये हमारा आ गया इसका लेंथ और विड्थ। आगे पूछता है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप इसकी टेबल की हाइट बता सकते हैं। तो देखिए नो, हम इसकी हाइट नहीं बता सकते, बिकॉज दिस इज द 2D शेप, ये एक 2D शेप है, ये 3D शेप नहीं है, तो इसमें लेंथ और विड्थ 2 ही डायमेंशन हमें दिए गए हैं। तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज फिगर हैज ओनली 2 डायमेंशन, फिगर हैज ओनली 2 डायमेंशन। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डिटेल स्टडी पर एलिमेंट बुक सॉल्यूशन भी स्टार्ट किया हुआ है। तो आप अगर आपके स्कूल में साइड बुक लगी हुई है और आप एलिमेंट बुक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो जरूर विजिट कीजिए मेरे चैनल पे, और अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय एंड राधे राधे।